ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। आ गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्चुअल करेंसी। 1 नवंबर से चलेगा डिजिटल रुपीज। नोट की तरह ही होगा और बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से था इंतजार, वो हो चुका है खत्म। आरबीआई ने लॉन्च कर दिया अपना डिजिटल रुपया। जानते हैं किस तरह से होगा इस्तेमाल। दोस्तों, आपने डिजिटल करेंसी के रूप में बिटकॉइन, डोकॉइन या अन्य किसी क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये सभी करेंसी जो है, ये सभी मुद्राएं जो है ना, वो विदेशी है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी गई है। आप सभी को पता होगा कि बिटकॉइन का भारत में बहुत ही बड़ा लेन देन किया जाता है, लेकिन सरकार ने ऑफिशियली तौर पर इसको बैन कर दिया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल रुपया लॉन्च कर ही दिया। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर से होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपये की शुरुआत करेगी और ये फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ। आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक इससे भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भुगतान प्रणाली को अधिक सक्षम बनाने और धन शोधन को रोकने में मदद मिलेगी। डिजिटल रुपीज का इस्तेमाल सरकारी सिक्योरिटीज के सेटलमेंट के लिए भी किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई। इसमें सबसे पहले है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरे नंबर पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक जो है दोस्तों इसके लिए ऑथोराइज्ड किए गए हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर डिजिटल करेंसी का फायदा क्या है, क्यों लोग डिजिटल करेंसी में लेन देन करेंगे। तो देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। इसे आप अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकते हैं और इस डिजिटल करेंसी के सर्कुलेशन पर पूरी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण रहेगा। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ ही आम लोग और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत भी कम हो जाएगी। और पिछले दिनों आरबीआई ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी कि CBDC का उद्देश्य मुद्रा के मौजूद रूपों को बदलने के बजाय डिजिटल मुद्रा को उनको पूरक बनाना यानी कि उपयोगकर्ता को भुगतान के लिए एक अन्य ऑप्शन देना है। अभी क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं कि चेक से या कैश से कैसे पेमेंट करोगे। अब बोलेंगे दोस्तों चेक से, कैश से या फिर डिजिटल रुपीज से, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ई-रुपया यानी कि डिजिटल रुपीज जो है वो जारी कर दिया गया है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि दोस्तों फिलहाल के लिए डिजिटल रुपीज को 9 बैंकों के लिए चयन किया गया है और डिजिटल रुपीज का जो इस्तेमाल है ना वो बड़े पेमेंट और सेटलमेंट के लिए किया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक इसका इस्तेमाल सरकारी सिक्योरिटीज यानी कि सरकारी बॉन्ड की खरीद बिक्री पर होने वाले निपटारे की रकम के तौर पर भी किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि आपके मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा नहीं होने के बावजूद भी आप डिजिटल करेंसी की तरह इसका पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल रूप में जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में कैश रखते हैं या वॉलेट में अपने पर्स में पैसे रखते हैं ना, कुछ ऐसे ही इसे भी आप देख सकते हैं, रख सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। डिजिटल रुपीज को 2 तरह से लॉन्च किया जाएगा। पहला होलसेल ट्रांजैक्शन यानी कि बड़े ट्रांजैक्शन के लिए और इसकी शुरुआत 1 नवंबर से ही की जाएगी। तो वहीं दूसरा रिटेल में आम पब्लिक के लिए होगा और CBDC ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। पेपर करेंसी की तरह इसका लीगल टेंडर भी होगा, जिसे आप पेमेंट करना चाहेंगे उसे आप पेमेंट कर सकेंगे और उसके अकाउंट में ये पहुंच जाएगा। CBDC इलेक्ट्रॉनिक रूप में अकाउंट में दिखाई देगा और CBDC को पेपर नोट के साथ बदला भी जा सकेगा। आप चाहे तो दोस्तों इसी डिजिटल करेंसी को जब आपका मन हो उसी समय दोस्तों नोट के अंतर्गत यानी कि 100, 200, 500 रुपए के जो नोट होते हैं ना, 1000 रुपए, 2000 रुपए के, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि 1000 रुपए का नोट तो अभी आए नहीं है भारत में। एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी से ये बिल्कुल अलग होगा। दरअसल क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से प्राइवेट है, इसे कोई मॉनिटर नहीं करता और किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का कंट्रोल भी नहीं होता। यानी कि जो अभी बिटकॉइन या डोकॉइन है ना क्रिप्टो करेंसी, इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता और ऐसी करेंसी गैर कानूनी होती है। लेकिन आरबीआई की ओर से जो डिजिटल करेंसी है वो पूरी तरीके से रेगुलेटेड है और सरकार की ही इसमें मंजूरी है। वैसे दोस्तों बिटकॉइन की एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन डिजिटल रुपीज की कोई भी सीमा वगैरह भी नहीं होगी और ये जो डिजिटल रुपीज है वो सभी को मिल जाएगा और नोटों की तरह ही डिजिटली तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं दोस्तों मोबाइल से कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। नकली नोटों की जो समस्या रहती है ना, अभी आमतौर पर ये चलती रहती है, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। पेपर नोट की प्रिंटिंग का खर्च बचेगा। डिजिटल करेंसी जारी होने के बाद हमेशा ही दोस्तों देश के मार्केट में बनी रहेगी और DBCG को डैमेज नहीं किया जा सकता। यानी कि ये करेंसी जो कभी ना तो खत्म होगी, ना नष्ट होगी, ना कटेगी, फटेगी, जलेगी, कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये करेंसी आने के बाद भारत सरकार की इनकम भी बढ़ जाएगी। नोट छापने का जो खर्चा होता है ना वो बिल्कुल नहीं के बराबर रहेगा। और दोस्तों जिस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी और दुनिया में जो तकनीकी काम कर रही है ना, उसके आधार पर भारत की आर्थिक तरक्की और आर्थिक ग्रोथ भी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के इस डिजिटल करेंसी के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।